अनंताय नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आपका अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। अनंत सुखों को देने वाला अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि यदि इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा की जाए तो 14 वर्षों तक अनंत फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा की माने तो पांडवों को भी इस व्रत के प्रताप से खोया हुआ राजपाट मिला था। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 को है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इस दिन का महत्व क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पुत्री दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उसकी मां का निधन हो गया। सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह महर्षि कौंडिन्य के साथ कर दिया। महर्षि कौंडिन्य सुशीला के साथ अपने आश्रम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई और वे एक जगह रुक गए। उस स्थान पर कुछ महिलाएं अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा कर रही थी। सुशीला ने भी स्त्रियों से उस व्रत की महिमा सीखी और उसने भी 14 गांठों वाला अनंत धागा पहना और महर्षि कौंडिन्य के पास आई। लेकिन महर्षि कौंडिन्य ने उस धागे को तोड़कर आग में फेंक दिया। इससे भगवान अनंत सूत्र का अपमान हुआ। भगवान श्री हरि के अनंत स्वरूप के अपमान के बाद कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दुखी रहने लगे। तब ऋषि कौंडिन्य उस अनंत धागे को पाने के लिए जंगल में भटकने लगे। एक दिन वह भूख प्यास के कारण भूमि पर गिर पड़े। तभी भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कौंडिन्य, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो गया है। अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और इस व्रत को 14 वर्ष तक करो। इसके प्रभाव से तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा और तुम्हारी संपत्ति भी वापस मिल जाएगी। महर्षि कौंडिन्य ने वैसा ही किया, जिसके बाद उनकी धन संपत्ति वापस आ गई और जीवन खुशहाल हो गया। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दोपहर में 3:11 पर आरंभ होगा। वहीं 17 सितंबर को सुबह 11:45 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त लाभ चौगड़ियां सुबह 10:43 से 12:15 तक। इस अवधि में आप पूजा कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। वैसे तो अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी पवित्र नदी अथवा सरोवर के किनारे करने का विधान है। यदि आप किसी पवित्र नदी पर जा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद एक धागा लें और 14 बार गांठ बांध लें। इस डोरे को भगवान की तस्वीर के पास रख दें। डोरा रखते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में धागा बांध लें। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ करें, क्योंकि इसके बिना आपको अपने व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाएगा। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से करें। अंत में आरती करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद परिवार के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। ओम अनंताय नमः। जय माता दी।